आज हम बात करेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई वो कहाँ कहाँ पर हुई और 1857 की क्रांति की शुरुआत से पहले कौन सी घटना हुई जिसने क्रांति को बढ़ावा दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांति की घटना। क्रांति की घटना से तात्पर्य है कि यह क्रांति की शुरुआत नहीं है। पहली बात क्या है कि क्रांति जो है वो इस घटना से शुरू नहीं हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। कि क्रांति की शुरुआत तो 10 मई को होती है, उससे पहले एक घटना घटित हुई और वो घटना कहाँ पर घटित हुई और किसके नेतृत्व में हुई। तो हम बात करते हैं 29 मार्च 1857। स्थान की बात करें बैरकपुर, और ये बैरकपुर पड़ता है कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर नामक स्थान पर क्रांति की गई। और क्रांति किसने की, तो व्यक्ति का नाम आता है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के माध्यम से बैरकपुर छावनी में क्रांति की गई। और यह मंगल पांडे कौन सी बटालियन से संबंधित था, तो 34वीं NI नेटिव इन्फेंट्री। तो 34वीं बटालियन थी नेटिव इन्फेंट्री की और उसका ये सिपाही था मंगल पांडे। और इसके कारण ये क्रांति शुरू हुई। अब क्रांति क्यों शुरू हुई, क्रांति की जो घटना है ये क्यों घटित हुई, तो इसका कारण ये है कि मंगल पांडे को जब पता लगा, हिंदू था, और मंगल पांडे को जब पता लगा कि जो नई वाली जो राइफल आई हैं उनमें कारतूस का जो प्रयोग करते हैं उसमें चर्बी युक्त क्या है, कारतूस है, गाय सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो जब ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने अंग्रेजों के माध्यम से जो आदेश दिए जाते थे उसका पालन नहीं किया। उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया, कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। जब ऐसा हुआ तो उन्हें भला बुरा कहा गया और इसके कारण उन्होंने गोली चलाकर एक व्यक्ति की क्या कर दी, हत्या। तो एक अंग्रेज अधिकारी की उन्होंने क्या कर दी, हत्या। अंग्रेज अधिकारी की उन्होंने हत्या कर दी। अब इसके बाद में जब हत्या हुई तो उन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी। मंगल पांडे को फांसी दी गई। तो अन्य जो इसके सपोर्टर थे, अन्य जो व्यक्ति थे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में थे, वो विरोधी बन गए थे किसके, अंग्रेजों के। और उसके बाद में अंग्रेजों ने इस नेटिव इन्फेंट्री को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री इसका इन्होंने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, ताकि सैनिकों में विद्रोह की भावना नहीं आई। तो इस प्रकार से क्रांति की जो घटना घटित हुई वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई। मंगल पांडे के माध्यम से यह क्रांति की गई थी, क्रांति की घटना की शुरुआत। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। गुस्से में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की इसने क्या कर दी, हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को इसे फांसी दे देगी। जब फांसी मिली तो उसके बाद में जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसका अंग्रेजों ने क्या कर दिया, विभाजन, ताकि ये विद्रोह न कर सके। जब ऐसी घटना घटित हुई तो उससे भारतीय सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध भावनाएं पनपने लगी और आगे जाकर के उससे क्या हुआ, क्रांति की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं आखिर 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है। तो क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से, मई 1857। मई 1857 में क्या हुआ, मेरठ में भारतीय सैनिकों ने क्या किया, कारतूसों के प्रयोग का मना कर दिया कि हम कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। कारतूसों के प्रयोग से मनाही कर दी।
जब ऐसा हुआ तो 85 जो सैनिक थे उन्हें क्या दे दी गई, 10-10 वर्ष की कैद। जब सैनिकों ने ऐसे किया तो उन्हें न्यायालय में पेश करके 85 सैनिकों को क्या मिल गई, 10-10 वर्ष की कैद दे दी गई, उन्हें सजा दे दी गई। और जब ऐसा हुआ तो अन्य सैनिक इससे भड़क उठे और उन्होंने क्या किया, 10 मई को मेरठ के अन्य जो सैनिक थे, अन्य जो बटालियन थी, उन्होंने क्या कर दी, क्रांति। क्रांति की शुरुआत हो गई। और ये जो बटालियन थी वो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। अब इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। इनके साथियों को जिन्हें 10-10 वर्ष की क्या मिली थी, कैद मिली थी, उनको इन्होंने क्या कर दिया, जेल से रिहा कर लिया। और वहाँ से ये अंग्रेजों का दमन करते हुए, जो भी अंग्रेज उन्हें वहाँ मिले उनको मारते हुए ये किसकी ओर बढ़े, ये दिल्ली की ओर बढ़े। तो 10 तारीख को चले और 11 तारीख को कहाँ पहुँच गए, दिल्ली। और 11 तारीख को दिल्ली पहुँच करके इन्होंने क्या किया, 12 तारीख, तो 12 मई 1857, तो 12 मई 1857 को इन्होंने मुगल सम्राट, उस समय कौन थे, तो मुगल सम्राट उस समय थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर भी कहा जाता है। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे उन्हें क्या घोषित कर दिया, भारत का सम्राट। तो भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया किसे, बहादुर शाह द्वितीय को। इस प्रकार से दिल्ली पर कब्जा किसका हो गया था, मेरठ से जो सैनिक आए थे उन्होंने किस पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। एक प्रकार से सेनापति भी कौन रहे, बहादुर शाह द्वितीय। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पंजाब से सेना मंगवाई और पंजाब से सेना मंगवाकर अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली को वापस अपने अधिकार में करने का क्या किया, प्रयास किया। एक तो जॉन निकलसन अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है। ये तो मेरठ के सैनिकों से लड़ता हुआ क्या हो गया, मारा गया। तो इसकी तो क्या हो गई, हत्या हो गई। इसके साथ साथ फिर एक दूसरा व्यक्ति था, लेफ्टिनेंट हडसन। तो जॉन निकलसन तो लड़ता हुआ मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया था, दिल्ली पर वापस से अपना अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार हो गया। दिल्ली के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्र प्लस 1 पोता, इनकी क्या कर दी, हत्या। विद्रोह किया था किसने, विद्रोह किया था बहादुर शाह द्वितीय ने। उसका खामियाजा किसे उठाना पड़ा, बहादुर शाह द्वितीय के तो 2 पुत्र और साथ में 1 पोते की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से उस दिल्ली में वापस से अधिकार किसका हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली के बाद में हम बात करें कब हुई, तो हम बात करते हैं 4 जून 1857 को। क्रांति कहाँ पर हुई, लखनऊ में। अब उस समय लखनऊ में क्रांति किसके माध्यम से की गई, तो बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल के माध्यम से लखनऊ में क्रांति की गई अंग्रेजों के विरुद्ध। अब इस क्रांति में अंग्रेजों ने इससे संघर्ष किया और इस संघर्ष में हेनरी लॉरेंस मारा गया। अंग्रेज अधिकारी था हेनरी लॉरेंस। तो हेनरी लॉरेंस की क्या हो गई, हत्या हो गई, ये मारा गया। इसके बाद में क्या हुआ, कैंपबेल
अंग्रेज सेनापति था कैंपबेल, और कैंपबेल ने सेना की सहायता लेकर, तो कैंपबेल ने सेना की सहायता लेकर क्या किया, लखनऊ में जो क्रांति थी उस क्रांति का दमन कर दिया, और लखनऊ पर क्या कर दिया, लखनऊ में क्या कर लिया, सेना के माध्यम से अधिकार कर लिया। तो कैंपबेल सेना की सहायता से लखनऊ पर क्या कर लेता है, अधिकार। तो इस प्रकार से बेगम हजरत महल, ठीक है, नेपाल चली गई और कैंपबेल ने लखनऊ में क्रांति का दमन करके क्रांति पर अपना लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया। फिर लखनऊ के बाद में हम बात करते हैं कानपुर। कानपुर में जो क्रांति हुई वो क्रांति 5 जून को हुई 1857 को। और इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर क्रांति किसने की, तो यहाँ पर क्रांति की नाना साहिब ने। तो नाना साहिब, अब नाना साहिब ने क्रांति क्यों की, क्योंकि एक तो इनकी पेंशन बंद कर दी गई। पेशवा जो थे नाना साहिब, उनका कानपुर पर अधिकार था, और कानपुर पर अधिकार होने के बावजूद उनकी पेंशन क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। इसलिए उन्होंने क्या कर दी, क्रांति कर दी। नाना साहब का जो समर्थक था, नाना साहिब का जो समर्थन करने वाला था, सहायता करने वाला था, जिसका नाम था तात्या टोपे। तो दोनों के माध्यम से अंग्रेज विरोधी कार्य हुआ, क्रांति की गई। अब थोड़े समय बाद में नाना साहब ने तो क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, किसके सामने, अंग्रेजों के सामने। तो इस प्रकार से कैंपबेल जो अंग्रेज सेनापति थे उस समय, तो कैंपबेल ने अधिकार कर लिया किस पर, कानपुर पर। तो कैंपबेल के माध्यम से कानपुर में जो नाना साहब ने क्रांति की थी उस पर अधिकार हो गया। अब ये तो हो गया, और इधर से जो तात्या टोपे थे वो यहाँ से निकल गए और झांसी की ओर चले गए। ठीक, तो तात्या टोपे तो यहाँ से पकड़ में नहीं आए अंग्रेजों के, और वो झांसी की ओर निकल गए। तो कानपुर में भी जो क्रांति हुई थी उसका क्या हो गया, दमन हो गया। फिर बात करें झांसी, बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि झांसी में क्रांति किसने की थी, तो रानी लक्ष्मीबाई ने, और ये क्रांति हुई थी 1857 जून में। क्रांति का नेतृत्व किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की। क्रांति का कारण क्या था, तो क्रांति का वही गोद निषेध प्रथा, ठीक है, गोद निषेध प्रथा। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव, उनके कोई संतान नहीं हुई, और उसके कारण गोद निषेध प्रथा के कारण झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का अंग्रेजों ने क्या किया, प्रयास किया, जिसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया, और क्या हुई, क्रांति हुई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की। कुछ समय के बाद में हयूरोज, अंग्रेज अधिकारी हयूरोज ने क्या किया, झांसी पर अधिकार कर लिया। जब झांसी पर अधिकार हो गया किसका, अंग्रेजों का, तो झांसी को छोड़ करके तात्या टोपे और साथ में महारानी लक्ष्मीबाई किसकी ओर चली गई, ग्वालियर। तो ग्वालियर की ओर रवाना हो गई। तो ग्वालियर की ओर कौन कौन रवाना हुआ, एक तो लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई के साथ साथ कौन, तात्या टोपे। अब ग्वालियर में इन्होंने क्या किया, ग्वालियर का जो शासक था वो तो अंग्रेजों के पक्ष में चला गया, और ग्वालियर की सेना का समर्थन किसे मिल गया, महारानी लक्ष्मीबाई को। तो लक्ष्मीबाई के समर्थन में ग्वालियर की सेना आ गई। जब ऐसी स्थिति आई तो फिर क्या हुआ, इस सेना का प्रयोग करके संघर्ष किया गया किससे, अंग्रेजों से, और 17 जून 1857 को
रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई लड़ते हुए। ठीक है। तात्या टोपे को एक व्यक्ति ने धोखे से पकड़वा दिया और उस व्यक्ति का नाम था मानसिंह। तो नरवर क्षेत्र पड़ता है, उस नरवर क्षेत्र का मानसिंह था। उस मानसिंह ने क्या किया, धोखे से तात्या टोपे को पकड़वा दिया। तात्या टोपे को पकड़वा दिया। और तात्या टोपे के पकड़ में आने के बाद में तात्या टोपे को अंग्रेजों ने क्या दे दी, फांसी की सजा, फांसी पर लटका दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्रांति हुई थी झांसी में, वो भी क्या हो गई, उसका भी अंग्रेजों ने दमन कर दिया। और दमन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो महत्वपूर्ण भूमिका रही किसकी, ह्यू रोज को। और ह्यू रोज ने अंत में ये कहा कि इस 1857 की क्रांति में एकमात्र जो योद्धा था वो कौन था, महारानी लक्ष्मीबाई। क्योंकि वो पुरुषों की तरह लड़ रही थी, तो ह्यू रोज ने अपने वक्तव्य के माध्यम से महारानी के बारे में बहुत अच्छी बात कही। उसके बाद में हम बात करें बिहार। तो बिहार में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने। अब कुंवर सिंह की उम्र उस समय 80 साल की थी। तो ये कहाँ के थे, जगदीशपुर के। बिहार में एक स्थान है, कौन सा, जगदीशपुर। तो जगदीशपुर नामक स्थान के कुंवर सिंह थे। उन्होंने बिहार में क्रांति कर दी और शुरुआत में उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया और बाद में कर्नल नील इन्होंने सेना के माध्यम से क्या किया, बिहार में क्रांति का दमन कर दिया। तो इस प्रकार से बिहार में भी जो क्रांति थी वो दबा दी गई। उसके बाद में हम बात करें बरेली और सतारा। ये तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और सतारा की बात करें तो सतारा में क्रांति किसने की थी, रंगाजी बापू। रंगाजी बापू। तो रंगाजी बापू गुप्ते ने सतारा में क्रांति की। दक्षिण भारत में ज़्यादा क्रांति हुई नहीं, कुछ स्थानों पर हुई और उनमें महत्वपूर्ण आता है अपने सतारा। वहाँ पर क्रांति रंगाजी बापू के माध्यम से की गई और इसको भी दबा दिया गया। बरेली में जो क्रांति हुई थी वो किसने की, खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान के माध्यम से बरेली में भी क्रांति की गई, लेकिन इस क्रांति को भी अंग्रेजों ने दबा दिया। इस प्रकार से भारत के विभिन्न भागों में क्रांति हुई, लेकिन दक्षिण भारत में क्रांति हमें कम देखने को मिली और क्रांति का दमन अंग्रेजों के माध्यम से कर दिया गया। फिर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्रांति असफल क्यों हुई, इसके कौन कौन से उत्तरदायी कारण रहे जिसके कारण क्रांति असफल रही। तो क्रांति का सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो है समय से पूर्व शुरू। कि क्रांति जो इसकी निर्धारित डेट थी, और भारत में क्रांति की जो निर्धारित डेट की गई थी वो 31 मई 1857 को की गई थी, जबकि क्रांति कब शुरू हो गई, 10 मई को। तो इस प्रकार से समय पूर्व शुरू हो गई, इसलिए भारत के संपूर्ण हिस्सों में एक साथ ये क्रांति नहीं हुई और वही मुख्य कारण माना गया कि क्रांति को सफलता प्राप्त नहीं हुई। दूसरा कारण हम बात करें, निश्चित योजना नहीं। तो भारतीयों के पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी कि हमें किस प्रकार से क्रांति को बढ़ाना है, अंग्रेजों का सामना हम किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी हमारे पास समस्या आएंगी, इसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने बनाई नहीं। बस उन्होंने क्रांति कर दी, एक कहीं पर एक स्थान, कहीं पर एक दिन पहले हुई, कहीं पर 10 दिन बाद में हुई। इस प्रकार से कोई निश्चित योजना इसकी नहीं रही, जो भी क्रांति के असफलता का कारण माना जाता है। फिर पूरे भारत में नहीं, पूरे भारत में नहीं हुई।
अगर हम क्रांति की बात करें तो क्रांति संपूर्ण भारत में नहीं फैली, उत्तर भारत में क्रांति का प्रभाव ज़्यादा था, जबकि दक्षिण भारत में क्रांति बहुत कम स्थानों पर हुई। तो इसका कारण भी ये रहा कि अंग्रेजों को इसे दबाने में क्या मिल गई, सफलता मिल गई। दूसरा है भारतीयों ने भारतीयों से धोखा किया। भारतीयों ने भारतीयों से धोखा किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो भारतीय क्रांति कर रहे हैं किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, और दूसरी तरफ कई देशी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का क्या दिया, साथ दिया। तो जिसके कारण भी अगर वो भारतीयों का साथ देते तो संभवतः क्रांति में हमें सफलता मिलती, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया जिसके कारण क्रांति सफल नहीं हुई। तो क्रांति अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई, इसके कई कारण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने क्रांति कहाँ कहाँ शुरू हुई, किस किस ने नेतृत्व किया, उसके बारे में अध्ययन किया।